हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो री एग्ज़ाम होना था, जो आपको पहले एसएससी 8 तारीख की नोटिस में बताई थी कि हमने 55,000 ऐसे कैंडिडेट फाइंड किए हैं जिनके साथ इशू हुआ, टेक्निकल ग्लिचेज आई और उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो उनका हम फिर से एग्ज़ाम कराने वाले हैं। और उसका एग्ज़ाम जो है 29 तारीख को होने वाला, तो उसकी जो एडमिट कार्ड है वो स्टेटस आउट कर दी गई है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपकी नोटिस आ चुकी है। अब आपको रेडी रहना है सीजीएल के लिए। ठीक है, नोटिस में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो आपको मैं बताऊंगा। कैंडिडेट जो इन्होंने पहले बताए थे उससे कैंडिडेट बढ़ गए हैं और एक और इशू आ चुकी है जो कैंडिडेट फेस कर रहे हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 8 तारीख को ये नोटिस डालते हैं और नोटिस में ये बताते हैं कि 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जो इशू आई उसके बाद जो है कैंडिडेट यहाँ पर जो अपीयर हुए थे, तो उसमें हमारे कैंडिडेट जो हैं इन्होंने एक डेटा दिया था। कितने, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने डेटा दिया था अकॉर्डिंग टू एसएससी। ये डेटा दिए थे हमारे पास अबाउट 55,000। आप देख सकते हो अबाउट 55,000 कैंडिडेट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ whom देयर आर गैप्स इन डेटा एंड इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि जो 24 तारीख से पेपर हुआ तो बहुत सारी शिफ्ट आपकी कैंसिल हुई थी और उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी हुए जिनका एग्ज़ाम हुआ बट उनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, किसी के बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच थे। तो उसके कारण इन्होंने बताया कि हमने 55,000 कैंडिडेट फाउंड किए हैं जिनके साथ ये इशू आई है। अब इनका हम री एग्ज़ाम कराएंगे और उसकी जो फर्दर नोटिस है आपको दी जाएगी। इन्होंने 8 तारीख को अपडेट में दिया था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसकी रिगार्डिंग आज आपकी नोटिस आ चुकी है। अब उस नोटिस में देखो क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये रही वो नोटिस, आप जाके आप साइट पे चेकआउट कर सकते हो। इस नोटिस में ये लिखा गया है कि इन टर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट नोटिस नंबर ये दिया गया है डेट 8/8/2025 रिगार्डिंग एसएससी 2025 एग्जामिनेशन द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड अनदर अपॉर्चुनिटी टू अप्रॉक्सीमेटली 59,500 कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लॉग्स ऑफ ऑल शिफ्ट of selection post phase 13 examination 2025 by rescheduling their exam on 29 अगस्त 2025। तो 29 अगस्त को आपका पेपर है और उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे नोटिस आउट कर दी गई है। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट में ascertain whether their examination has been rescheduled or not through their candidate login. Candidates whose exam has been rescheduled can view their examination city details from 22 of August 2025। तो यानी कि कल से आप जो है अपने सिटी इंटीमेशन देख पाओगे, अपना एडमिट कार्ड स्टेटस जो है वो देख पाओगे। ठीक है, और कल से लेके कब तक देखोगे, ये कल से आपको 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक आप देख पाओगे बाय लॉगिंग इन थ्रू द डेजिनेटेड लॉगिन मॉड्यूल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, जो कि है आपकी ssc.gov.in। ठीक है, फर्दर सच कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इंटीमेटेड अबाउट देयर रिशेड्यूलिंग एग्जामिनेशन थ्रू ईमेल SMS बाई कंसर्न रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन। तो बहुत सारे को मैसेज भी आया है और मेल भी आएगा। ठीक है, अलग अलग आपके जो भी रीजन से आपने फॉर्म फिलअप किया है उस रीजन से आपके आएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट है। तो देखो, इन्होंने पहले ये बताया कि आपके जो है यहाँ पर पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है हम फाइंड आउट किए हैं 8 तारीख की नोटिस में कि 55,000 कैंडिडेट हैं ऐसे जिनका एग्ज़ाम कराना है। बट ये कह रहे हैं कि हम सारे शिफ्ट को लॉग एनालिसिस किए हैं। अब ये लॉग एनालिसिस क्या होता है वो यही जानेंगे। ठीक है, तो लॉग एनालिसिस करने के बाद हम यही पाए हैं कि 59,500 यानी कि 59,500 कैंडिडेट यानी कि 4,500 कैंडिडेट आपके एक्स्ट्रा हो चुके हैं जो जिनके साथ इशू हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं, जैसा कि एक कमेंट आप देख सकते हो, और ये तो पहले मैं आपको बता दूं कि जिनका रिशेड्यूल एग्ज़ाम होगा उनको SMS भी आएगा, मेल भी आएगा और आपको लॉगिन करना है अपने वेबसाइट पे और जाके चेकआउट करना है कि आपका एग्ज़ाम
मतलब आपका एग्ज़ाम कहीं रिशेड्यूल तो नहीं हुआ है। तो प्लीज़ सभी कोई जो है कल से चेक कर लेना, ऐसे मैसेज आपको आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इस NWR रीजन का आया है, आपका जो भी रीजन होगा आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक इशू जो आया है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये यूट्यूब पे कमेंट एक बच्चे ने किया है। आप यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि प्लीज़ रिप्लाई, मेरा 31 को था, 31 को कैंसिल ही नहीं हुआ, फिर भी मुझे मैसेज आया है क्यों, मेरा एग्ज़ाम क्यों होगा 31 वाले को। मतलब इनको जो है इनका पेपर 31 जुलाई को हुआ और उसके बाद जो है इनको आज मेल आया, मैसेज आया है कि आपका जो है री एग्ज़ाम मतलब री एडमिट कार्ड इशू हुआ, मतलब आप री एडमिट कार्ड इशू हुआ है और आपका एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल हुआ है 29 अगस्त को, ठीक है। तो 31 जुलाई का इनका पेपर था, ये कह रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छे से हुआ तो मेरा क्यों रीशेड्यूल किया जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने जब मेंशन किया है ना कि लॉग एनालिसिस करने के बाद, तो आप सभी जो कैंडिडेट हैं सभी को, अब इसमें पता नहीं है कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो समझ रहे हैं मेरा पेपर अच्छा से हो गया, मुझे कुछ नहीं करना होगा। तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्या पता आपका रीशेड्यूल हो गया हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये लोग कैसे एनालिसिस करके, और क्योंकि यहाँ पर आप समझो ना 45,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ गए हैं ना, सारे 45,000 नहीं 4,500, ठीक है। 4,500 कैंडिडेट जो हैं आपके एक्स्ट्रा आ गए हैं, क्योंकि पहले 55,000 थे, अब भी आपके हो गए 59,500। तो ये आपके अपडेट है। अब रही बात CGL की, तो देखो CGL की जो एग्ज़ाम नोटिस है वो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक, जैसा मैंने बताया हुआ है कि नेक्स्ट वीक आपकी आ सकती है, अगर ये चाहें तो अभी भी दे सकते हैं, खैर ठीक है। तो ये आपकी नोटिस आएगी एग्ज़ाम की कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली जो है 8 सितंबर से ही होगा। तो आप सभी को जो है अपनी प्रिपरेशन को ध्यान दीजिए। इन्होंने तो कोई भी चेंजेस नहीं किया, हम लोग चाह रहे थे कि जो वेंडर है वो चेंज हो जाए, सही से पेपर हो, बट इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो ये आपकी अपडेट है। आप लोग अगर सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर दिए थे तो आप अपना जो है स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।